नमस्ते। आज एक स्टूडेंट ने कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था लघु गुण के बारे में। तो उसका क्वेश्चन ये था कि वात का भी लघु गुण है और पित्त का भी लघु गुण है, तो दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें, दोनों में क्या अंतर है। एक काफ़ी अच्छा सैद्धांतिक क्वेश्चन था। तो उसे जवाब देने के साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि बाकी स्टूडेंट को भी ये बात बताई जाए, इसलिए आज ये वीडियो कर रहा हूँ। तो बेसिकली लघु गुण में अगर हम वात का कंपोजिशन देखें या वात का महाभौतिक पंचमहाभौतिक संगठन देखेंगे तो वो है वायु और आकाश। ये वात का पंचभौतिक संगठन है। दूसरी तरफ अगर पित्त का हम संगठन देखेंगे तो वो है अग्नि और जल। तो ये जब हम इन दोनों में अंतर करते हैं, लघु गुण वातस्तुक्ष लघु चला बहु, ये लघु गुण वात का भी है। पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण लघु स्तम सरम लघु, तो लघु गुण पित्त का भी है। दोनों में अंतर ये है कि बेसिकली ये दोनों लघु गुण है, गुणात्मक है। वायु भी लघु है और आकाश भी लघु है, तो उससे हम लघुत्तम बोल सकते हैं। दोनों लघु होने के कारण ज्यादा लघुत्व वात के लघु गुण में है, जबकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो अग्नि लघु है लेकिन जल लघु है, तो ये लघुत्तर इसे बोल सकते हैं। दोनों लघु है लेकिन तरतम भाव से अगर देखेंगे तो पित्त का ये पित्त दोष है और ये वात दोष है। तो पित्त का जो अग्नेयत्व है, जो लघु है, उसका सन्निध है जल, जो गुरु है। मतलब एक लघु और एक गुरु, जबकि यहां अगर देखेंगे तो दोनों लघु है। जबकि हम कफ की तरफ जाएंगे, जो गुरु ही है, उसमें पृथ्वी और जल दोनों गुरु है। पार्थिवत्व जहाँ ज्यादा है वहाँ ऑब्वियसली गुरुत्व ज्यादा होगा, लेकिन जल भी अगर जैसे हम ऋणों को बताते हैं कि जल कौन सी तरफ जाता है, तो अगर ऊपर से नीचे छोड़ दिया तो जल नीचे की तरफ जाने वाला है, तो उसमें गुरुत्व है। जबकि अग्नि जो है, वायु है, आकाश है, ये ऊर्ध्वगामी है, तो इसमें लघुत्व ज्यादा है। तो दोनों के लघु और लघु गुण में अंतर इतना ही है कि ये दोनों लघु लघु होने के कारण ये लघुतम है, ये एक गुरु और एक लघु होने के कारण लघुतर है। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा कि कफ का अगर हम सोचेंगे तो दोनों गुरु है, तो पित्त लघु है कफ के सापेक्ष, लेकिन गुरु है वात के सापेक्ष। जबकि वात लघु ही है, पित्त वात से गुरु है जल हासने होने के कारण, लेकिन कफ से लघु है अग्नि होने के कारण। तो जैसे शुरू में कहा कि ये सापेक्ष लघुत्व है, दोनों लघु है लेकिन ज्यादा लघु या लघु लघु वायुवात को बोल सकते हैं। लघु गुण जो वात का है वो ज्यादा आगे की डिग्री का बोल सकते हैं, और पित्त का जो है वो उसे थोड़ा थोड़ा गुरु लेकिन कब से लघु। इतना सीधा साधा अंतर है। अभी इतना शब्दाक्षर करने की जरूरत है क्या? डेफिनेटली। अगर हम पंचकर्म के बारे में देखते हैं, आहार में आहार्य शमन चिकित्सा हो शोधन चिकित्सा हो, दोनों में गुणों का प्रावधान होना ही होना है। जबकि हम अगर विचार करते हैं तो गुणों का ही विचार करते हैं। पित्त कौन से बड़ा, वात कौन से बड़ा, कफ कौन से बड़ा या कम हुआ, इसका विचार करके ही चिकित्सा दी जाती है। लेकिन स्पेसिफिकली पंचकर्म के बारे में जब हम संशोधन क्रम बताते हैं या किसी को लंघन बताते हैं, अगर अजीर्ण का रोग नहीं, अम्लपित्त का रोग नहीं, संतर्पण तो किसी को व्याधि है, कोई भी हो, स्थूल हो, मेदरोग हो, या जैसे मैंने कहा कि पंचकर्म के पश्चात हम संशोधन क्रम बता रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, पहले लघुत्तम आहार लाही लाही का सेवन करने के लिए बोला जाता है। तो उसमें क्या है, ये वायव्य आकाशीय गुण प्रधान है। सिर्फ लाही का सेवन ये लघुत्तम माना जाता है। जबकि थोड़ी देर बाद अगर भूख लगती है, अच्छी खासी भूख लगती है कि उसे पेट नहीं भर रहा है, या जब हम लंघन बताते हैं तभी भी बहुत बार यही कंडीशन बताई जाती है
कि सिर्फ लाई खाते रहो, दूसरा कुछ नहीं खाना है। जब कड़ी भूख लगे या इससे पेट नहीं भर रहा है ऐसा लगता है, तब क्या लेना है, एक स्टेप आगे थोड़ा उसमें पानी मिला के उसका मंड बना सकते हो, या मराठी में हम पेज बोलते हैं, तो उसकी पेज बनाई जा सकती है। तो उस लघु गुण के साथ थोड़ा द्रव जल गुण ऐड हो गया, तो थोड़ा वो गुरु की तरफ चला गया। मतलब शुरू में सिर्फ लघु, उसके बाद जल ऐड होने के बाद वो थोड़ा सा गुरु बन जाएगा, लेकिन सापेक्ष घन पदार्थ जो है, जो गुरु तरह है या गुरु है, उससे तो वो लघु ही होगा, या सबसे लघु होगा। जल मिलाने के बाद मंडप पे या वेली पे जैसे हम कल्पना बनाते हैं, तो मंडप जैसा हो या सूप हो जिसमें जल मिल गया, लेकिन घन पदार्थ, पार्थिव पदार्थ अभी तक उसमें हमने मिलाया नहीं है, तो ये थोड़ा उससे गुरु हुआ, लेकिन नॉर्मल पदार्थों से लघु ही होगा। जब उससे भी ज़्यादा भूख लगती है, कृषरा या जिसमें चम्मच खड़ा न हो, ऐसा ओदन या चावल या खिचड़ी बना के ले सकते हैं। तो जब हम उसमें थोड़े पार्थिव गुण को ऐड करने की बात करते हैं, थोड़ा उसमें चावल आएगा तो चलेगा, ये थर्ड स्टेप होता है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर पूरा मूंग की खिचड़ी या चावल ले सकते हैं, मतलब जल गुण और कम हो गया, और ये पूरा पार्थिवत्व की तरफ चला जाएगा। मतलब जैसे धीरे धीरे हम लघु की तरफ से संशोधन क्रम में जो हम करते हैं, यथाणुअग्नि गुणगो मयाद्य ही संदुक्षमाणो भवति क्रमेण, ऐसा आचार्य ने कहा है। यथा अणुअग्नि संदुक्षमाणो भवति क्रमेण, क्रम से संदुक्षमाण बढ़ते जाता है। तृणगो मयाद्य, जैसे हम थोड़ा थोड़ा तृण, अगर घास, सूखी घास जब अग्नि में डालते हैं तो धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होता है, वैसे पहले लघु, फिर मतलब वायवीय आकाशीय लाजा जैसा द्रव्य लाई, उसमें थोड़ा जल मिला के उसका मंड बना लिया, या थोड़ा चावल में पानी मिला के उसका उसे पका लिया, लेकिन उसका सिर्फ पानी निकाल लिया, फिर उसमें थोड़ा सा चावल रहने दिया, फिर पूरा पानी निकाल के या पूरा उसको पकाकर पूरे अच्छी तरह से गोदन या चावल बना लिया। तो धीरे धीरे लघुत्व कम हो गया, बाद में जलीयत्व भी कम होकर पार्थिवत्व की तरफ हम चले गए। तो ये जो है, ये लघु गुण का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यही चीज लंघन के बारे में करनी पड़ती है जब हम शमन चिकित्सा की बात करें। ये शोधन के बाद हुआ शोषण क्रम की बात हो गई। जो यही बात है, वो जो संदर्भोक्त विकार के जो रुग्ण अपने पास आते हैं, जिनमें लघु गुण इम्पोज करना पड़ता है, उनमें भी यही बात करनी पड़ती है। धीरे धीरे उन्हें पूरा काफी ज्यादा अजीर्ण हो, तो उसमें इसी तरीके से उल्लंघन किया जाना चाहिए आइडियली। मैंने एक केस पहले बताई थी, एक लेक्चर्स जो रेगुलर अपने होते हैं उसमें शायद मैंने इसका जिक्र किया था। एक शुगर काफ़ी ज़्यादा, मतलब 600 से ज़्यादा ऊपर लेके एक रुग्ण आया था। संतर्पण, काफ़ी ज़्यादा संतर्पण था, काफ़ी हद तक नॉन वेजिटेरियन सेवन उसका रेगुलर चलता था, काफ़ी खवैया जिसे बोल सकते हैं, काफ़ी जब भी कुछ मिले खाने के लिए छोड़ने का उसका मन नहीं करता था। तो शुगर 400 के आसपास पास थी, 600 से ऊपर बीपी 190 110 ऐसा कुछ चला गया था। तो जब उसे कहा गया कि नहीं आपको लंघन करना है, तो वो सोच के भी डर गया कि नहीं खाना खाना नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो थोड़ा सा उसे मैंने कॉम्प्रोमाइज ऑप्शन दिया था कि सुबह खाना हल्का खा लो, नॉनवेज पूरी तरीके से बंद, जितना हो सके उतना लिक्विड डाइट। लिक्विड मतलब ये ठंडे पेय वगैरह ये नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं। उसमें ये ओदन वगैरह की जो मैंने बात कही, सूप ले सकते हैं या पेय, मंड पेय या जलेबी ऐसा कुछ ले सकते हैं। और रात को जो है वो कंपलसरी सिर्फ मूंग का पानी या मूंग का कड़न जिसे बोलते हैं, तो वही लेना है। तो 7 दिन के बाद उसका बीपी 140-90 तक आया था, जो 190 110 था 7 दिन पहले। चिकित्सा चमन चिकित्सा दी थी, लेकिन नसजानाम च रोगाणाम सर्वलंघनम औषधम, ये स्पेसिफिक सिद्धांत वहां पे अप्लाई किया हुआ था। लंघनम लघु भोजन ऐसा बोला जाता है। और लघु गुण का जो ये है अर्थ है, ये लंघन है लघु। तो जो लंघन करवाता है वो लघु गुण है। तो जहाँ जहाँ भी हमें लंघन करवाना है, जहाँ पतर्पण करवाना है, संतर्पण की चिकित्सा करती है, वहाँ हर जगह ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होता है। तो वात का लघु गुण, पित्त का लघु गुण, कफ का गुरु गुण, और उससे कंपेरेटिव है दोनों का लघु। ये अगर हम ठीक से समझेंगे, सोचेंगे, तो ऐसे केसेस में हमें आसानी से एक आसान तरीके से सिद्धांतों का एप्लीकेशन करके
लोग उनका इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। 15 दिन के बाद उस पेशेंट का बीपी 130/90, जो 7 दिन के बाद 140/100 तक आया था, 190/110 का, 15 दिन के बाद वो 130/90 हुआ था, और आई थिंक 356 357 वगैरह फास्टिंग, और 600 प्लस शुगर जो फास्टिंग पीपी थी, उसका फास्टिंग 124 और पीपी 162, इतना वो कम हो गया। और इसमें बाकी दवाई भी थी, चिकित्सा जो की थी उसका रोल था, लेकिन उसके अलावा मेन रोल जो था वो इस लंघन का था। तो इस बात को लोगों को समझे, और इस तरीके से हम प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली अच्छा फायदा।